मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे जो है बेसिकली म्यूटा रोटेशन क्या होता है। हम लोगों को म्यूटा रोटेशन पर ज्यादा डिस्कशन करना है। कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, तो आज हम लोग स्टडी करते हैं म्यूटा रोटेशन। ध्यान दीजिएगा, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इसी पर हम लोगों को स्टडी करना है। म्यूटा रोटेशन बेटा ये होता है कि C1 पोजीशन पर C1 कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग होती है C1 कार्बन पर, जो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग होती है हावर्थ फॉर्म में। हावर्थ फॉर्म जैसे फिशर प्रोजेक्शन, हावर्थ, ये कई फॉर्म हम लोग लिखते हैं तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को। तो जो हावर्थ फॉर्म होता है, हावर्थ फॉर्म में C1 कार्बन पर जो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग होती है उसी को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। लेकिन अब म्यूटा रोटेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है हम लोगों को ये देखना है। इसका मतलब म्यूटा रोटेशन के एग्जाम्पल क्या है जो है ये भी हमें देखना है। जो है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये पास आउट होता है बेटा इक्विलिब्रियम से। अगर हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम से पास आउट होता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ये इसी को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन की प्रोसेस यही होती है। अल्फा डी ग्लूकोज इक्विलिब्रियम से समटाइम्स इट कन्वर्टेड इन अल्फा डी फॉर्म, समटाइम्स इट कन्वर्टेड इन बीटा डी फॉर्म। दीज प्रोसेस आर नोन एज म्यूटा रोटेशन। इसी प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होती है। जैसे जब भी हम कार्बोहाइड्रेट मीन्स डी ग्लूकोज मीन्स ग्लूकोज को, डी ग्लूकोज को, जो कि अल्फा बीटा फॉर्म हम साइक्लिक फॉर्म में पढ़ते हैं, हावर्थ फॉर्म में पढ़ते हैं। तो जब भी डी ग्लूकोज को हम लोग ये देखते हैं कि वाटर में डाल दिया जाता है और वाटर में डालकर हीट कर दिया जाता है, तो हीट करने के बाद इवापोरेशन हो जाता है। उसके बाद जो ग्लूकोज बचता है वो अल्फा डी ग्लूकोज बोला जाता है। अल्फा डी ग्लूकोज जो साइक्लाइजेशन कर लेता है, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि अगर इसी को एसिटिक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड में डाल दें या पिरिडीन में डाल देते हैं, तो इसका एग्जिस्टेंस जो होता है बीटा फॉर्म में होता है, जिसको हम बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। देखा जाए कैसे अल्फा बीटा डी ग्लूकोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द डी ग्लूकोज। लेकिन म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लिख देते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। देखिएगा, हम लोग क्या देखते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ द डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज in the form of the alpha D glucose and beta D glucose
are known as म्यूटारोटेशन। इसी को हम म्यूटारोटेशन। अगर हम लोग डी ग्लूकोज को देखते हैं, इसका जो एग्जिस्टेंस होता है, डी ग्लूकोज का जो एग्जिस्टेंस होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में हावर्थ फॉर्म जो होता है उसका, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटारोटेशन बोलते हैं। इसमें एंगल अरेंजमेंट होता है, अल्फा और बीटा दोनों में एंगल अरेंजमेंट होता है। अगर अल्फा की बात हम करते हैं तो 112.5 या कहीं कहीं 113 लिखा जाता है। जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है ये 112.5 डिग्री होता है रोटेशन, और ये जो है हम देखते हैं 51.5 डिग्री होता है ये, और ये होता है 13 डिग्री रोटेशन। ये तो ये सभी रोटेशन, इसको हम लोग पॉजिटिव से इंडिकेट कर रहे हैं। ये इसी को हम बोलते हैं, इसका मतलब प्लस 51.5 से रोटेशन, ये जो होता है पॉजिटिव रोटेशन, ये इससे जो ये पॉजिटिव रोटेशन होता है, ये भी होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और ये जो रोटेशन में ये वेरिएशन होता है, ये जो रोटेशन में वेरिएशन होता है उसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। देखा जाए कैसे ग्लूकोज का साइक्लाइजेशन होता है और हावर्थ फॉर्म को में कैसे ये एग्जिस्ट करता है बेटा, इसी को हम बताना चाह रहे हैं आपको। देखिएगा अब हम लोग देखते क्या है, कैसे दोनों फॉर्म को हम बना रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो जैसे हम लोग लिखते क्या है, ऐसे देखो डी ग्लूकोज को लिखते हैं, डी ग्लूकोज सबको विजुअल होना मस्ट है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, सी 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 2 2 4 5, और ये आपका हो गया CH2OS। देखिएगा, और यहां पर प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, डी ग्लूकोज को लिख देते हैं। डी ग्लूकोज मीनिंग ये हुई कि OH को यहां लिख दिए, H को यहां, फिर OH को यहां लिख दिए, H को यहां, फिर ये OH हो गया और ये H हो गया, और ये OH हो गया और ये H हो गया। इसको हम बोलते क्या है, इसको हम डी ग्लूकोज बोलते हैं प्यारे बच्चों, डी ग्लूकोज। इट इज नोन एज डी ग्लूकोज। अब इसको देखते हैं, इसको साइक्लाइज्ड फॉर्म में अगर हम करते हैं, साइक्लिक फॉर्म में हमें करना मस्ट है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इस पर कार्बन को काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अल्फा डी और बीटा डी C1 कार्बन पर रोटेशन पर डिपेंड करता है, तो इसको हम साइक्लाइज्ड फॉर्म में करना चाहते हैं। तो साइक्लाइज्ड फॉर्म के लिए बेटा हमें ये देखना है कि हमें मूव कराना है किस किस पोजीशन पर। देखिए 2 से मूव कराना है, 2 से मूव कराना है, 3 4, फिर 4 से मूव कराना है। ये इतनी चीजों को हमें देखना है। देखते हैं डी ग्लूकोज कैसे एग्जिस्ट करता है अल्फा और बीटा फॉर्म में। एक बार विजिबिलिटी को हम चेक कर लेते हैं, कहीं यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, विजिबिलिटी क्लियर है। तो देखो बेटा, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो देखो आगे बढ़ाने पर हम इसको कैसे लिखते हैं। हम इसको आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाने पर हम लोग क्या करते हैं, इसको प्यारे बच्चों देखो थोड़ा सा उधर जगह कम ना पड़ जाए इसलिए ऐसा बेटा बता रहे हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लिख दिए सी, यहां पर हम लिख दिए सी, सी लिख दे रहे हैं, सी और डबल बॉन्ड O यहां पर कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। और उसके बाद फिर यहां पर हमने कर दिया C, और फिर हमने ये कर दिया आपका C, और फिर हमने कर दिया C, फिर हमने कर दिया C, और फिर हमने प्यारे बच्चों कर दिया CH2OH को 1 2 3 4 5 6, और फिर यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हमने कर दिया OH,
और यहां पर हमने कर दिया H। अब देखो इसी तरह से हम सबको अरेंज कर देते हैं। पहले नंबर आप कार्बन को काउंट करते हैं, उससे आपके समझ में ज्यादा आएगा। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 ये कर दिए। देखो अब यहां से रोटेशन की बात अगर हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों, तो रोटेशन पर हम लोग को क्या मिलता है बेसिकली हमें देखना है। ठीक है, तो देखो इसको हम OH को, ठीक है। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, यहां से C पर यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को प्यारे बच्चों हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। एक हाइड्रोजन को हम ऐसे दिखा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर दूसरे पर हम देखते हैं सेकंड कार्बन पर, ये 5 पर, ठीक है 5 पर हम कर दिए। उसके बाद फिर हम करते हैं यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल को लिखते चले जा रहे हैं। देखिएगा, तो फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया। सेकंड कार्बन पर प्यारे बच्चों क्या हो गया, सेकंड कार्बन पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, हम लोगों ने लिख दिया OH और H। और फिर थर्ड कार्बन पर प्यारे बच्चों हमने लिख दिया OH और H। नेक्स्ट कार्बन पर प्यारे बच्चों हमने क्या लिख दिया OH, ये 4 को हटा देते उधर लिख देंगे, ये हमारा हो गया OH और H। और फिफ्थ कार्बन पर OH है ही, फोर्थ हम यहां पर इंडिकेट कर दे रहे हैं, आपको समझ में ज्यादा है इसके लिए। ये देखिए ऐसे इसको हमने रोटेट कर, बट है क्या ये दो साइक्लिक फॉर्म में। अब कहां कहां पर ये टर्न हुआ है, देखिए सेकंड पर टर्न हुआ है, ये कहां पर सेकंड पर टर्न हुआ, ध्यान देना है। और उसके बाद फिर ये फोर्थ पर टर्न हुआ, थर्ड पर टर्न हुआ, देखिए सेकंड, उसके बाद फिर ये फोर्थ पर टर्न हुआ है। अब हमें आगे क्या देखना है, इसको हम रोटेट करा देते हैं प्यारे बच्चों। कैसे रोटेट कराते हैं, इसको यहां से यहां रोटेट करा देते हैं, इसको प्यारे बच्चों यहां से यहां रोटेट करा देते हैं। और जब इसको यहां से यहां, तो 3D स्ट्रक्चर होता है, ये यहां से यहां रोटेट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ, इसको हम ऐसे कर दिए, देखिएगा हमने रोटेशन को यहां इंडिकेट कर दिया। आगे देखते हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चों करते क्या है, इसमें समटाइम्स हम लोग डालते क्या है, इसको इवापोरेट करते हैं, इवापोरेट करते हैं। मीन्स हम लोग H2O को डालते हैं प्यारे बच्चों, और उसके बाद इसको हीट करते हैं इवापोरेशन तक। और उसके बाद फिर सेकेंड लाइन में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर हम लोग या तो एसिटिक एसिड को डालते हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड को डाल देते हैं, या मेरे प्यारे बच्चों हम C5 और H5N को डाल देते हैं, जिसको पिरिडीन बोलते हैं। दोनों में सेम एक्शन ये करता है, ठीक है, ये तो डी ग्लूकोज ही है। तो अब क्या करता है कि इसको रोटेट कराते हुए हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रोटेशन पर हम एक लाइन को और लिख देते हैं, उसके बाद देखें विजिबिलिटी अगर हो तो एक लाइन को और लिखने के बाद वो आपको समझना आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, यहां से आगे एक लाइन और लिख देते हैं, रोटेशन को लिख देते हैं, नहीं आपको समझ में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखो तो फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पर इस तरह से इंडिकेट किए। और फिर हम लोग क्या किए प्यारे बच्चों, हमने क्या किया C, इसको इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं C। और फिर हमने C के बाद यहां पर प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड O लिख दिया, यहां पर हमने H को ऐसे इंडिकेट कर दिया, ये H को इंडिकेट कर दिया। और फिर हमने C, और फिर हमने यहां पर भी क्या लिख दिया C, और फिर हमने यहां पर अगले C को लिख दिया, यहां पर C को लिख दिया। देखो यहां पर फिर प्यारे बच्चों हमने किसको लिख दिया, C को लिख दिया। और उसके साथ साथ फिर हमने क्या लिख दिया, यहां पर O और H को लिख दिया, और यहां पर हमने क्या लिख दिया C और डबल बॉन्ड O को लिख दिया। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए आफ्टर रोटेशन CH2OH को लिख दिया, और यहां पर H को लिख दिया। बाकी सबको एज इट इज हमने यहां पर इंडिकेट कर दिया, इट इज नोन एज OH। यहां पर OH को लिख दिया, यहां पर H को लिख दिया, यहां फिर हमने OH को लिख दिया, यहां पर H को लिख दिया, और फिर यहां पर OH को लिख दिया, यहां पर प्यारे बच्चों H को लिख दिया। ये देखिए, देखिए रोटेशन के बाद
इसको OH को हम लोग वहां कर दिए। देखिए सबसे खास बात है इसमें, देखना क्या है खास बात ये देखना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। इट हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये देखिए यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों। होता क्या है कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जब भी हम इसको वाटर या एसिटिक एसिड में डिजॉल्व करते हैं तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, दिस कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ये होता है दिस हाइड्रोजन आर नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन, आपको पहले से मालूम है इस हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। और फिर क्या होता है, ये जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ इन्वॉल्व कर जाता है। इसको ऐसे सीधे कर दे रहे हैं कि आपको साइक्लाइजेशन की प्रोसेस मालूम हो जाए, ये हो गया। और इसी को हम लोग साइक्लिक फॉर्म, जिसको हावर्थ फॉर्म बोलते हैं, हावर्थ फॉर्म, तो हावर्थ फॉर्म में कर देते हैं। बट यहाँ पर है क्या, यहाँ पर प्यारे बच्चों हम करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम यही करते हैं कि स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रहे हैं, ये वही स्ट्रक्चर है, अभी हमने इसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं किया है, ये हो गया। देखिए इसी को हमने अनदर फॉर्म में लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि आपको समझ में आए। देखिए उसी को लिख रहे हैं, इसलिए वहां कोई जिक्र आपसे नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अब आगे चलो, आगे चलने पर हम इसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में, अब आपको समझ में भी आएगा, इसलिए यहां पर इक्विलिब्रियम फॉर्म में हम यहाँ एग्जिस्ट करना चाहते हैं। और यहां पर भी हम इक्विलिब्रियम फॉर्म में देखें, विजिबिलिटी थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, नहीं विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम होगी। ये हो गया, ये यहां पर हमने देख लिया प्यारे बच्चों, ये देखो यहां पर हमने इसको देख लिया, यहां पर हमने देख लिया इसको, ये। अब देखो आगे देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। अब पायरॉन रिंग हम बना देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉर्म द पायरॉन रिंग। तो यहां पर हमने क्या कहा, हमने यहां पर H2O में डाल दिया, वाटर में डाल दिया और हीट कर दिया, इवापोरेशन की पोजीशन हो गई। यहां पर प्यारे बच्चों हमने क्या किया, ये वाटर को हम ऐसे लिख देते हैं कि आपको थोड़ा याद रहेगा तो ठीक भी रहेगा। जैसे यहां हमने इस पर वाटर में इसको रखकर हीट कर दिया, वाटर में रखकर इसको हीट कर दिया। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, यहां पर हमने एसिटिक एसिड को डाल दिया, CH3COOH, चाहे एसिटिक एसिड ले लीजिए, और आप क्या ले सकते हो, दूसरा आप पिरिडीन भी यहां पर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम पिरिडीन को ले लेते हैं, C5 और H5 और N को ले सकते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए यही इस पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन अपडेट होती है, जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के फॉर्म में पाई जाती है। देखो यहां पर, तो यहां पर बेटा देखो हम अब डायरेक्ट पायरॉन रिंग बना रहे हैं, थोड़ा सा विजिबिलिटी को हम अपडेट करेंगे। ये हमारा देखिए पायरॉन रिंग बन गया, ये पायरॉन रिंग बन गया। और फिर यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों देखो, फिर यहां पर भी हमारा ये पायरॉन रिंग बन गया, ये देखिए ये रिंग बन गया, ये पायरॉन रिंग बन गया, ये हो गया। अब देखो यहां पर हमने ग्रुप को अपडेट कर दिया, ये देखो ये हमने अपडेट कर दिया, ये हमने अपडेट कर दिया, ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजों को। अब यहां पर हम देखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या मिलता है, बेसिकली हमें ये देखना है, ठीक है। तो C1 पर कॉन्फ़िगरेशन की चेंजिंग पर हम लोग देखेंगे, बोथ आर अपीयर इन इक्विलिब्रियम फॉर्म, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम फॉर्म में अपीयर होते हैं। देख लीजिए जरा, विजिबिलिटी को हम क्लियर कर लेते हैं, और अगर विजिबिलिटी अपडेट है, ठीक है, विजिबिलिटी अपडेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, देखो यहां पर आपका CH2OH हो गया, CH2OH हो गया, ये आपका H हो गया। फर्दर हम लोग यहां पर देखते हैं इस पोजीशन पर, ये हमारा H हो गया, ये हमारा OH हो गया। फिर यहां पर हम क्या देखते हैं, H और OH, यहां तक कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ प्यारे बच्चों। यहां पर भी हम देखते हैं OH को, और यहां पर H को देखते हैं, ठीक। और अगर यहां पर हम देखते हैं, देखिए ये राइट साइड वाले ग्रुप हैं प्यारे बच्चों, ये राइट साइड वाले ग्रुप हैं। हम देखते हैं सेकंड की पोजीशन देखो, फर्स्ट सेकंड की पोजीशन, थर्ड की पोजीशन को देखो, थर्ड की पोजीशन अप है, देखो थर्ड की पोजीशन क्या है, अप है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में, इसका मतलब हम यहां पर क्या करते हैं,
ये यल लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब हम इससे क्या करते हैं, यहां पर प्यारे बच्चों एच कर दिए और यहां पर OH कर दिए, यहां पर एच कर दिए। एक तो हमारा अब इसी पर कॉन्फ़िगरेशन को हमें चेंज करना है, एक में हमारा OH हो गया, एच हो गया, और बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन वही होंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये सभी पर वही कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं है। देखो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं है। इट इज नोन एज म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन। अब ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। इट इज नोन एज बीटा डी ग्लूकोज। इसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज। और इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। देखिए इवापोरेशन पर हमें मिलता है। आप देखिए अल्फा डी ग्लूकोज को आपने क्या एंगल बताया है, इसके जो रोटेशनल एंगल का मतलब क्या हुआ, अल्फा हम लोग लिखते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, और यहां पर हम लिखते क्या है, जो है 20 और डी की जो वैल्यू यहां पर होती है मेरे प्यारे बच्चों 112 डिग्री 12.5 डिग्री होती है यहां पर। और वही यहां पर अगर हम देखते हैं इसमें तो 13 होती है। यहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, देखिएगा ये वैल्यू जो होती है आपकी ये अल्फा हो गया और 20 और ये डी हो गया। अब इसमें इसकी जो वैल्यू हुई क्या हुई, यहां पर देखिए बीटा डी है तो डी तो हमें लिखना ही लिखना है, ये हो जाएगा प्लस 13 डिग्री, 13 डिग्री, कहीं कहीं 12.5 लिखा रहता है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव में होंगी, ये दोनों वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशनल अरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखो कॉन्फ़िगरेशन पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन की अगर चेंजिंग हम देखते हैं तो देखिए यहां पर इस कार्बन पर मेरे प्यारे बच्चों देखते क्या है, ये देखो इस कार्बन पर देखते हैं हम, और वैसे ही हम देखिए C1 कार्बन पर OH को देखते हैं, और ऐसे ही हम क्या देखते हैं, ऐसे यहां से भी हम इसी पोजीशन पर देखते हैं ये। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन। किस पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, C1 कार्बन पर। इसको हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि C1 कार्बन पर जो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग होती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को प्यारे बच्चों म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। और ये दोनों में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों को केवल देखिए इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं है, तो बोथ आर आल्सो नोन एज डी ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। तो इतनी सी बात आपको जानना है कि अल्फा डी, जैसे इतनी सी बात बेटा क्या जानना है इसमें ये जानना है कि म्यूटा रोटेशन की प्रोसेस क्या होती है। जब भी हम डी ग्लूकोज को लेते हैं, डी ग्लूकोज मीन्स ग्लूकान डी जो होता है उसको लेते हैं, अगर हम पानी में रखकर उसको हीट कर देते हैं और जितने भी वाटर हैं से इवापोरेट हो जाए, और इवापोरेशन के बाद जो बचता है वो कौन सा फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म बोलते हैं, ये देखना। लेकिन अगर उसी को हम क्या करते हैं एस्टिक एसिड या पेरिडीन में, एस्टिक एसिड में मतलब बीक एसिड जो है और पेरिडीन जो है बेस है, दोनों एक ऑर्गेनिक बेस है एक ऑर्गेनिक एसिड, अगर उसमें डाल देते हैं तो वो क्या है बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा इन दोनों प्रोसेस में होता क्या है बेटा, C1 पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। देखिए C1 पर कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग होता है, और इस C1 पर कॉन्फ़िगरेशनल चेंजिंग की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये देखते हैं बेटा। तो ये आपके एग्जाम में बीएससी थर्ड ईयर के एग्जाम में बराबर आता रहता है, तो इसको आप लोग लिखिएगा और सारी चीजों को क्लियर कट लिखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने बता दिया।
और अब आगे की क्लास बेटा फिर रेगुलरली मिलेगी, कल आपको फिर मिलेगी, इसकी आगे की क्लास मिलेगी। ठीक है, थैंक्स ए लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय वीडियो।